नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो है रोहिणी आयोग के बारे में आप हमको डिटेल से बताइए। देखिए, रोहिणी आयोग का गठन 2017 में अभी जो तत्कालीन भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी साहब जी ने किया था, और इन्होंने 8 हफ्ते में अपना रिपोर्ट देने का आम जनता से और बैकवर्ड क्लास के लोगों से माने रोहिणी आयोग के गठन के समय ही समय निर्धारण कर दी गई थी। लेकिन सरकार आयोग के निष्क्रियता के कारण 31 जुलाई 2023 को माने आयोग की समय सीमा और उनकी जो नोटिफिकेशन है वो समाप्त हो रहा है, जिस पर पत्रकारों के द्वारा जो अखबार में आया है उस आधार पर पूरे देश के बैकवर्ड क्लास के कम्युनिटी जो रोहिणी आयोग में आते हैं वो छटपटा गए हैं और सरकार के बिना नोटिफिकेशन के हल्ला जमा दिए हैं कि हमारा 31 जुलाई को रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि रोहिणी आयोग का जो समय निर्धारण था वो समाप्त हो रहा है, और हो सकता है कि कल सरकार रोहिणी आयोग का समय को एक्सटेंशन करेगा, और नहीं करेगा तो रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है वो सरकार को दस्तावेज बंद करके समर्पित करेगा। अब सरकार क्या फैसला लेगा ये तो कल पता नहीं लगने वाला है 31 जुलाई को। लेकिन आम जनता और बैकवर्ड क्लास के जो नेता है, जो छोट भैया दिल का जो काम कर रहे हैं और जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में भड़का रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सर्वप्रथम जो काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट आया था 53 में गठन के बाद 55 में, उस आयोग का माने विरोध करने वाला अगर कोई पार्टी अगर था उस समय जनसंघ था, जिसके नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के जनसंघ के उस समय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका सख्त विरोध करके और काका कालेलकर आयोग को कमीशन का जो रिपोर्ट था जिसमें बैकवर्ड क्लास को 70% आरक्षण देना था, उसका विरोध करके खारिज करवा दिया और ठंडे बस्ते में पड़ा गया। उसके बाद काफ़ी प्रधानमंत्री बदलते रहे, जवाहरलाल जी के बाद इंदिरा गांधी भी आई और लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए, लेकिन और ठंडे बस्ते में पड़ा गया। उसके बाद मोरारजी देसाई जी ने देश में एक परिवर्तन की हवा को लेकर कहे कि हम भाई काका कालेलकर आयोग को सार्वजनिक करेंगे, और उस रिपोर्ट में जो बात है उसको मैं जनता के हित में लागू कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि मोरारजी देसाई जी की सरकार तो बनी, लेकिन जब रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो मोरारजी सरकार ने एक कह के एक नए कमीशन का गठन किया कि काका कालेलकर आयोग का जो रिपोर्ट है ये पुराना है, इसलिए इस रिपोर्ट में नया चीज़ लाने के लिए चूँकि समय में बहुत सा परिवर्तन कर गया है, एक नया आयोग बना रहे हैं जिसका नाम था मंडल आयोग, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो बिहार के थे। लेकिन जब इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 80 में दिया तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और संघ के शायद जो का अध्यक्ष थे पुरोहित जी महाराज ने इसका विरोध करके और मंडल आयोग का जो रिपोर्ट था उसको लागू करने से वंचित कर दिए, और मोरारजी देसाई की सरकार इन्होंने गिरा दिया और आम जनता को दिग्भ्रमित उस समय भी किए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन आज ये बात चर्चा चल रही है कि रोहिणी कमीशन का 31 तारीख को लागू कर दिया जाएगा। ये आम जनता के द्वारा बोला जा रहा है, सरकार का कोई 93 में और 23 अप्रैल 1993 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में संख्या अनुपात में हम आरक्षण लागू करेंगे, जिसमें अभी भारत सरकार मात्र महिलाओं को आरक्षण का वर्गीकरण किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम बिहार से बोल रहे हैं
और बिहार में ये सब चीज़ होते हुए भी सरकार ने अपनी लाज और इज्जत को बचाने के लिए 14 अगस्त 1961 को गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी निकाली गई थी, जिसमें 15 प्रोविंसी राज्यों को भेजा गया था। उसमें साफ तौर पर तय किया गया था कि राज्य सरकार चाहे तो वंचित वर्गों को, जिस क्षेत्र में है वो वंचित वर्गों को आयोग, परिषद या समिति के रिपोर्ट के आधार पर उनको संख्या आधार पर आरक्षण दे। उस आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक और तीसरे बार में बिहार में 78 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा लागू की गई। लेकिन उसके बाद 1996 में पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि लोकसभा और विधानसभा, और 1978 में जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व है ऐसे वर्गों को छोड़कर ऐसे वंचित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए जिनका अभी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट 15 मार्च 1996 में जजमेंट दिया है। वो आज भी पटना जजमेंट लॉ हाउस में है। उसी के अंगेस्ट में 4 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाया कि इतना लंबा समय अवधि बीत जाने के बाद भी आपने नगर निकाय और पंचायती राज्यों में आरक्षण नहीं दिए हैं, इसलिए आपका जो ये आरक्षण तालिका है इसको मैं समाप्त करता हूं। आप जर्नल से चुनाव करवाइए। अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो संख्या अनुपात में अति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दीजिए। लेकिन आज तक न भारत की सरकार इस पर सोच रही है, न राज्य की सरकार सोच रही है। हम अभी आए हुए थे, रोहिणी आयोग कमीशन के रिपोर्ट को लागू कराने के लिए एक सेमिनार रखा गया था, राष्ट्रीय सेमिनार, उसमें आए हुए थे। लेकिन सेमिनार में ऐसा कोई बात नहीं उभर के आया। सेमिनार में भी गोल मटोल और सरकार की जैसी बातों को आया। लेकिन हमारी मंच, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, पिछले 2004 से अभी तक हम काम कर रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम करेंगे और सरकार को, राज्य सरकार को और भारत सरकार को, यानी एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को, हमारी औकात बहुत छोटी है लेकिन आवाम के मौलिक अधिकारों को लेकर और अति पिछड़ा के अधिकारों के लेकर ये आह्वान करते हैं और उन तक हम चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ मेरा जाए कि 2024 से पहले अगर संख्या अनुपात में भारत सरकार आरक्षण को लागू नहीं करता है और राज्य सरकार भी अगर नहीं करता है लागू, तो राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच पूरे देश में एक जन अभियान चलाकर इन दोनों गठबंधनों के खिलाफ हम नोटा मत का प्रयोग करेंगे। चूँकि हमारे साथी चुनाव लड़ने में कमज़ोर हैं, लड़ाई लड़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन जो भारत का पार्लियामेंट राइट है, जो हमारा संवैधानिक जो वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार से हम इनको प्रस्त करेंगे और हम अपने लोगों को आने वाले चुनाव में अगर हमको मौलिक अधिकार, जो संवैधानिक जो अधिकार है 340 और 15(4) और 16(4) के और 338 के खंड 2 में जो 10वां का जो उपखंड है, उसके अधीनस्थ अगर संख्या अनुपात में हमें 2024 से पहले चुनाव की घोषणा से पहले अगर वो हमको आरक्षण नहीं देते हैं तो हम अपने लोगों को पूरे बिहार में और पूरे भारत में ये घोषणा करेंगे कि आने वाली जो सरकार है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के विपक्ष में हम लोगों ने नोटा मत का प्रयोग करेंगे। प्रयोग कर देने से आपका आरक्षण का समस्या खत्म हो जाएगा। ये समस्या खत्म हो या नहीं हो बंधु, लेकिन जब हम 76 वर्ष से हम सरकार बना रहे हैं और सरकार में हमारी समर्थन है, 45% हमारे पूरे देश में आबादी है और वो सरकार आज तक हमारे बारे में नहीं सोचता है, तो हम सरकार के परिवर्तन के लिए जो हमारा राइट है हम उसी के तहत लड़ाई कर सकते हैं। तो किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता होगा, वो तो परिवर्तन समय न बताएगा। नोटा में अगर हमारे लोगों ने 25% परिवर्तन कर दिया तो देश के एनडीए गठबंधन के पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी और देश में एक परिवर्तन का नया जनादेश आएगा। ऐसा रूल्स है नोटा का, जो मैं जानता हूं। हो सकता है कुछ और आगे भी हो सकता है, कुछ पूछे आगे क्या करेंगे? आगे देश में नया एक परिवर्तन होगा, जनादेश होगा, जिसमें तमाम भारतवासियों के लिए न्याय मिलेगा।
हम थोड़े सरकार के विरोध में थोड़े जा रहे हैं, हम आम जनता के हित में काम करना चाहते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। श्याम नंदन ठाकुर, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, राष्ट्रीय महामंत्री।